तो भारतीय संविधान के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे अनुसूचियों के बारे में। आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि अनुसूचियों में दूसरी अनुसूची किस बारे में बताती है, चौथी अनुसूची किस बारे में बताती है। तो आइए समझने का प्रयास करते हैं। इसके पहले दोस्तों आपको एक बात पता होनी चाहिए कि जब हमने संविधान बनाया था, संविधान का निर्माण किया था, तो हमारे पास 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग थे और 8 अनुसूचियां थी। तो वर्तमान में जो अनुसूचियां हैं, पहले जो है हमारे पास जो अनुसूचियां, तो पहले जब संविधान निर्माण हुआ था तो पहले 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में जो अनुसूचियों की संख्या है ये कितनी हो गई है, 12 हो गई है। तो वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। एक बात ये पता होनी चाहिए आपको। एग्जाम में कई बार घुमा के प्रश्न पूछता है कि अनुसूचियों की संख्या में कितने की वृद्धि हुई है। तो पहले 8 थी, वर्तमान में कितनी है, 12। तो कितनी अनुसूचियां लास्ट में जोड़ी गई हैं, 4 अनुसूचियां लास्ट में जोड़ी गई हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखें अनुसूचियों में कौन सी अनुसूची क्या बताती है। कि जो पहली अनुसूची है, पहली अनुसूची, तो पहली अनुसूची में भारत के 28 राज्य, 28 स्टेट, 28 राज्य और 8 संघ शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरीज, संघ शासित प्रदेश की चर्चा की गई है। तो 28 राज्य और 8 संघ शासित प्रदेश का उल्लेख पहली अनुसूची करती है। अब अगर मैं बात करूं, ये पहली अनुसूची है। इसी तरह जो दूसरी अनुसूची है, तो दूसरी अनुसूची क्या आपको बताएगी। तो दूसरी अनुसूची में विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन वेतन भत्ते वेतन भत्ते एवं पेंशन का उल्लेख किया गया है। पेंशन का उल्लेख किया गया है, मतलब किस अधिकारी को कितना वेतन मिलेगा, कितने भत्ते मिलेंगे, कैसे भत्ते की स्थिति होगी और क्या पेंशन मिलेगा, ये आपको दूसरी अनुसूची बताती है। दोस्तों एक बात और याद रखें, प्रश्न एग्जाम में आता है कि दूसरी अनुसूची में किसका वेतन का उल्लेख नहीं किया गया है। तो दूसरी अनुसूची में उपराष्ट्रपति के वेतन का उल्लेख नहीं किया गया है। उपराष्ट्रपति के वेतन का उल्लेख नहीं किया गया है क्योंकि उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति के रूप में पैसा नहीं मिलता है। उपराष्ट्रपति को जो पैसा है वह राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में मिलता है। राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में पैसा मिलता है। राज्यसभा का पदेन सभापति मतलब जो व्यक्ति राज्यसभा का सभापति बनता है वही व्यक्ति उपराष्ट्रपति बनता है। तो इस वजह से उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति के रूप में पैसा नहीं मिलता है। ये जो जानकारी है हमें कौन सा आर्टिकल देता है, अनुच्छेद 97 आर्टिकल 97 में लिखा है कि उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति के रूप में पैसा ना मिलकर राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में पैसा मिलता है। इस वजह से दूसरी अनुसूची में इसके वेतन का उल्लेख नहीं किया गया है। अब इसी तरह जो तीसरी अनुसूची है, तीसरी अनुसूची, तो तीसरी अनुसूची में विभिन्न पदाधिकारियों की शपथ का उल्लेख किया गया है। तीसरी सूची में क्या बताया गया है, विभिन्न पदाधिकारी विभिन्न पदाधिकारियों के शपथ यानी ओथ का उल्लेख किया गया है कि किस पदाधिकारी को कैसे शपथ लेनी है। न्याय मंत्री कैसे शपथ लेंगे, सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के न्यायाधीश कैसे शपथ लेंगे, किसके सामने शपथ लेंगे। तो ये बात कौन सी सूची बताती है, ये तीसरी सूची बताती है। इसके बाद दोस्तों आती है चौथी अनुसूची। तो जो चौथी अनुसूची है वह है राज्यसभा सदस्यों के प्रतिनिधित्व के बारे में बताती है। राज्यसभा सदस्यों के प्रतिनिधित्व के बारे में बताती है। राज्यसभा सदस्यों के प्रतिनिधित्व मतलब किस राज्य से कितने राज्यसभा के कैंडिडेट आएंगे, ये कौन सी अनुसूची बताती है, चौथी अनुसूची बताती है। अब चौथी अनुसूची के बाद ठीक है, अब दोस्तों आती है पांचवी अनुसूची। तो पांचवी अनुसूची में क्या बताया गया है, पांचवी अनुसूची में अनुसूचित जाति, शेड्यूल कास्ट
अनुसूचित जाति शेड्यूल कास्ट और अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जनजाति मतलब शेड्यूल ट्राइब। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में जानकारी मिलती है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का प्रशासन कैसे होगा, उसको कंट्रोल कैसे रखेंगे, ये आपको 5वीं अनुसूची बताती है। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो पहली अनुसूची में 28 राज्य और 8 संघ शासित प्रदेशों का उल्लेख किया गया है। दूसरी अनुसूची में वेतन, विभिन्न पदाधिकारियों को प्राप्त होने वाले वेतन भत्ते और उनकी पेंशन का उल्लेख किया गया है। उपराष्ट्रपति का वेतन भत्ता नहीं है क्योंकि उसको उपराष्ट्रपति के रूप में पैसा न मिलकर राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में पैसा मिलता है। तीसरी अनुसूची में विभिन्न पदाधिकारियों की शपथ यानी ओथ का उल्लेख किया गया है। चौथी अनुसूची में राज्यसभा सदस्यों के प्रतिनिधित्व की बात की गई है कि किस राज्य से कितने राज्यसभा के सदस्य आएंगे। 5वीं अनुसूची में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का प्रशासन और नियंत्रण के बारे में बताया गया है। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को पर कैसे प्रशासन करेंगे और उनको कैसे कंट्रोल करेंगे, ये सब आपको 5वीं अनुसूची बताती है। इसके बाद 5वीं अनुसूची के बाद बात करते हैं हम 6ठी अनुसूची। तो दोस्तों जो 6ठी अनुसूची है, 6ठी अनुसूची, ठीक है, 6ठी अनुसूची, तो 6ठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में बताती है। तो दोस्तों याद रखें कि 6ठी अनुसूची, प्रश्न एग्जाम में यहां से पूछा जाता है कि 6ठी अनुसूची में कौन सा राज्य सम्मिलित नहीं है। तो इसके लिए याद रखें आपको एटीएम में असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। जब आप प्रश्न देखेंगे तो ऑप्शन में आपका मणिपुर भी शामिल कर देता है एग्जामिनर। तो लोग सोचते हैं एमसी मेघालय, एमसी मणिपुर, बिल्कुल नहीं है, ठीक है। मणिपुर को शामिल नहीं किया गया। जो ऑप्शन में जब आएगा तो ऑप्शन में मणिपुर जुड़ा रहेगा, तो मणिपुर को आप क्रॉस करें, मणिपुर नहीं। तो असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम के जनजाति प्रशासन और नियंत्रण के बारे में बताया गया है। पूर्वोत्तर के राज्य ही इनके जनजाति प्रशासन और नियंत्रण के बारे में बताया गया है। ये है 6ठी अनुसूची। अब दोस्तों बात आती है 7वीं अनुसूची की। तो 7वीं अनुसूची में आपको क्या बताया गया है, यहाँ पर 7वीं अनुसूची में सूचियों का उल्लेख किया गया है। 3 सूची होती है। पहली जो सूची होती है यूनियन लिस्ट होती है, संघ सूची होती है, संघ सूची। दूसरी जो सूची है वो होती है राज्य सूची, स्टेट लिस्ट, राज्य सूची। और तीसरी होती है कॉन्करेंट लिस्ट, मतलब समवर्ती सूची, आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा कि पहले संघ सूची में कितने विषय थे और वर्तमान में, मतलब अब संघ सूची में कितने विषय हैं। तो पहले संघ सूची में 97 विषय थे, वर्तमान में संघ सूची में 100 विषय है। पहले राज्य सूची में 66 विषय थे, अब वर्तमान में राज्य सूची में 61 विषय हैं। पहले समवर्ती सूची में 47 विषय, पहले का मतलब संविधान निर्माण के समय पहले 47 विषय थे और अब जो है विषयों की संख्या कितनी हो गई है, 52 हो गई है। ये 47 से 52 क्यों हुए हैं, याद रखें कि हमने राज्य सूची के 5 विषय निकाल करके समवर्ती सूची में शामिल किए हैं। इस वजह से यहाँ पर 66 से 61 विषय हुए हैं और यहाँ पर 47 से 52 हुए हैं। मतलब यहाँ के 5 विषय हमने बाहर निकाले हैं और समवर्ती सूची में 5 विषय जुड़े हैं। एक संविधान संशोधन किया था हमने, वो था 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है कि कौन सा संविधान संशोधन था जिसमें राज्य सूची के विषयों को निकाल करके
समवर्ती सूची में शामिल किया था, तो वह था 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। इसके तहत राज्य सूची के 5 विषयों को निकालकर समवर्ती सूची यानी कॉन्करेंट लिस्ट में डाला गया था। दोस्तों एक बात और याद रखिए, संघ सूची में कानून बनाने का अधिकार मैं बताऊंगा कि कौन कौन से विषय इसमें होंगे। संघ सूची में कानून बनाने का जो अधिकार होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार को, इसमें जितने भी सारे विषय आते हैं उन पर कानून बनाने की जो जिम्मेवारी है केंद्र सरकार की है। जैसे संघ सूची के विषय आप देख लें, जैसे संघ सूची में आता है जनगणना, सेंसन आती है जनगणना। इसके अलावा जनगणना के अलावा विदेशी संबंध आते हैं, विदेशी संबंध आते हैं, तो विदेशी संबंध, ठीक है। इसके अलावा आपका बंदरगाह आते हैं, बंदरगाह। इसके अलावा रेलवे आता है। तो बहुत सारे लगभग 100 विषय संघ सूची में हैं। तो जितने भी सारे बड़े बड़े विषय हैं वो सारे संघ सूची में रखे गए हैं और इन विषयों पर कानून कौन बनाता है? केंद्र सरकार बनाती है। अब राज्य सूची में कानून बनाने का जो अधिकार है वो किसको है भाई? राज्य सरकार इन विषयों पर कानून बनाती है। जैसे राज्य सूची के कौन कौन से विषय है भाई? जैसे राज्य सूची का विषय है पुलिस, आपने देखा होगा एमपी पुलिस, यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, तो पुलिस राज्य सूची का विषय है। इसके अलावा आपने देखा होगा सिंचाई, इरिगेशन, तो सिंचाई भी किसका है? ये भी राज्य सूची का विषय होता है, सिंचाई इरिगेशन, ठीक है। सिंचाई विभाग के जो अधिकारी होते हैं वो राज्य सरकार के होते हैं। इसके अलावा बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट कृषि, कृषि भी राज्य सूची का विषय होता है। स्थानीय स्वास्थ्य, सफाई, ये स्थानीय स्तर पर ये भी राज्य सूची के विषय होते हैं। और इन पर कानून कौन बनाएगा? इन पर कानून राज्य सरकार बनाएगा। अब तीसरा जो है वो है समवर्ती सूची। इन पर कानून बनाने का जो अधिकार है ये केंद्र सरकार को भी होता है और राज्य सरकार को भी होता है, लेकिन विवाद की स्थिति में केंद्र सरकार के द्वारा बनाया गया कानून लागू माना जाता है। यदि इन सूचियों पर विवाद होता है तो उन पर कानून किसके द्वारा? केंद्र सरकार के द्वारा बनाया गया कानून लागू माना जाता है। तो दोस्तों आज हमने संविधान की अनुसूचियां देखी। हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में कि कौन से वो 5 विषय थे जो हमने राज्य सूची से निकाल करके समवर्ती सूची में रखे, और आगे की जो सूचियां हैं वो हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। तो ऐसी ही जानकारी के लिए जुड़े रहे टीचिंग प्रो एकेडमी से। तब तक के लिए धन्यवाद।